अच्छा, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम बेटा कॉकरोच के अंदर देख लें कि क्योंकि कॉकरोच जो है ये एक इंसेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये इंसेक्ट्स के लिए सबके लिए कॉमन है। सबसे टॉप पे बेटा उसकी मेल्फिगियन ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर मिड गट जिसे आप स्टोमक कहते हैं, यहाँ से सारा मवाद जो है ये इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाता है। ये दोनों मिलके बेटा हाइंड गट बनाती हैं। टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स हम कहते हैं जोड़दार टांगों वाले जानवरों को। ये सारे ही जोड़दार टांगों वाले जानवर हैं जो ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं वो। In the insects, the excretory structures are adapted to collect the excretory product from the hemolymph is sinuses through the suspended tubule structures called the Malpighian tubes। तो ये Malpighian tubes के ज़रिए होता है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो बाहर इजैकुलेट हो जाते हैं बॉडी से। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये कॉकरोच से लेकर इंसेक्ट्स, लेडीबग के अलावा आप च्यूंटी इंसेक्ट्स उनमें आप, और इसी तरह आप ग्रॉस हॉपर को देख लें तो सब में यही पाया जाता है। इसके बाद बेटा मेल्फिगियन ट्यूब्स के बाद जब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की, तो मैकेनिज़्म में क्या होता है, द मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कलेक्ट्स द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। तो इन्होंने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को हासिल करना होता है। किन से हासिल करते हैं बेटा, हीमोलिम्फ से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, द सोल्यूट पास थ्रू द एपिथेलियम, जिसमें जो सोल्यूट होता है वो एपिथेलियम से पास होता है ऑफ द ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल्स की। फाइनली दीज वेस्ट एंटर इनटू द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। फिर इन ट्यूब्यूल की ल्यूमन के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर इनके अंदर ही मौजूद होते हैं। ल्यूमन में जाता है, ये उसका माउथ है जहाँ से उसने एंटर करना होता है। मैंने माउथ का स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने। अंदर वाला स्ट्रक्चर सेम ऐसा होगा। बाहर अगर आप यहाँ पे कॉकरोच बना देंगे तो कॉकरोच का बन जाएगा, अगर आप ग्रास हॉपर बना देंगे तो ग्रास हॉपर का बन जाएगा। ये माउथ वाला एरिया जहाँ से उसने कोई चीज़ खानी होती है। फिर यहाँ पर जाती है, यहाँ पर सबसे पहले हीमोलिम्फ के अंदर प्रोडक्ट जो है एक्सक्रेटरी वो, और फिर फाइनली जो है वो ल्यूमन में पहुँच जाते हैं। देन द फ्लूइड ऑफ द ट्यूब्यूल इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द हाइंड गट। फिर उसे भेज दिया जाता है फ्लूइड को हाइंड गट के अंदर, जो ये और ये एरिया मिलके बनाता है। जब उसमें से फासद मादों को अलहदा कर लिया जाता है। अब हाइंड गट ने यहाँ आके रुकना नहीं है। हाइंड गट यही मवाद जो होता है वो भेज देती है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम ने वहाँ से रीअब्जॉर्ब करने होते हैं साल्ट और वाटर, यानी जो बाकी मानदा साल्ट और वाटर रह जाते हैं वो रेक्टम रीअब्जॉर्ब करती है। फाइनली एक्सक्रेट आउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड की फॉर्म में प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको एक्सक्रेट कर देती है। द अडाप्टेशंस ऑफ द सेक्रेशन ऑफ यूरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंसेक्ट्स। तो हशरात में जो यूरिया का खारिज होना है ये एक बेहतरीन अडाप्टेशन है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हुई बात? पढ़ लें इसे, कम से कम 1-2 दफ़ा पढ़ें।